पानीपत में 16 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। चुनाव को लेकर अति संवेदनशील बूथों पर कैमरे भी लगाए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम और इस वक्त आप देख रहे हैं चुनाव के रंग कार्यक्रम। राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह ने पांचों नगर निगमों से अति संवेदनशील बूथों की लिस्ट जल्द से जल्द पंचकुला स्थित कार्यालय में भेजने को कहा है, ताकि पुख्ता बंदोबस्त पहले से ही किए जा सके। इस बार चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्स नहीं लगाई जाएंगी, बल्कि हरियाणा पुलिस ही सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी। 15 ऑब्जर्वरों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि अति संवेदनशील बूथों पर वेबकैम लगाए जाने की योजना है। अति संवेदनशील बूथों की सूची मांगी गई है। कोई भी प्रत्याशी अपनी सीमा से अधिक चुनाव में राशि खर्च करता है तो इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वहीं भाजपा ने नगर निगम चुनावों के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी करने की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में जारी किए जाने वाले घोषणा पत्र की तर्ज पर सरकार 5 नगर निगमों के इलाकों में रहने वाले लोगों से वादे करेगी। अपनी सरकार के कार्यकाल के 4 वर्षों की उपलब्धियों को भी जनता के बीच मुद्दा बनाया जाएगा। 4 सालों में हुए कार्यों का लेखा जोखा तैयार कर लिया गया है। भाजपा के मेयर पद के अलावा पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी यह रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों से वोट मांगेंगे। मेयर की टिकट किसे दे? भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सभी दावेदार जरूर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि टिकट उन्हें ही मिलेगी। मेयर की टिकट की दौड़ में शामिल मीनाक्षी वर्मा आज अपने समर्थकों के साथ जिला अध्यक्ष के कार्यालय में फॉर्म जमा कराने पहुंची। जिला अध्यक्ष प्रमोद विज के कार्यालय में इन दिनों खूब रौनक देखी जा रही है। टिकटार्थी अपने समर्थकों के साथ फॉर्म भरने पहुंच रहे हैं। मेयर पद की दौड़ में शामिल प्रवीण वर्मा की पत्नी मीनाक्षी वर्मा आज जिला अध्यक्ष प्रमोद विज के ऑफिस में पहुंची और आवेदन दिया। मीनाक्षी का कहना है कि उन्हें जनसंपर्क के दौरान पूरा समर्थन मिल रहा है। मीनाक्षी के साथ उनके पति प्रवीण वर्मा भी मौजूद रहे। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मेयर पद के लिए आवेदन किया है। आवेदन करते समय समाज के सभी वर्गों के सभी गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ मौजूद थे और सभी ने हमें अपना समर्थन दिया है। इसके लिए मैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और पानीपत शहर की जनता से ये अपील करती हूँ कि आने वाले निगम के चुनावों में पार्षद के लिए और मेयर के लिए आप कमल के फूल को ही वोट दें। चुनावों की घोषणा होने के बाद से ही भाजपा के कार्यालय के बाहर टिकट पाने के लिए कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। आज वार्ड 22 के प्रत्याशी सोनिया गाबा और महेंद्र प्रताप अपनी वार्ड की जनता को लेकर जिला अध्यक्ष के पास पहुंचे और जिला अध्यक्ष को अपना बायोडाटा सौंपा। कांग्रेस पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि वो चुनाव सिंबल पर लड़ेगी या नहीं। उधर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद विज के कार्यालय में अभी भी उम्मीदवारों की भीड़ देखी जा रही है। एक एक वार्ड में बीजेपी के कई उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। आज वार्ड 22 से सोनिया गाबा अपने समर्थकों के साथ जिला अध्यक्ष के कार्यालय में फॉर्म भरने पहुंची। मैं 22 वार्ड से एमसी के चुनाव के लिए अपना फॉर्म जमा कराने आई हूँ हमारे जिलाध्यक्ष जी को। तो 22 वार्ड की जनता का जो प्यार है मेरे साथ है और वो 22 वार्ड की जनता मेरे लिए आई है कि हम जिलाध्यक्ष जी को अपना फार्म जमा करवाएं। तो ये हम अपने फार्म के लिए आए हैं। संगठन जिसको देगा हम उसके साथ है, तन मन धन से। तो मेरा मोटिव ये होगा, अगर मेरे को टिकट मिलती है और अगर जनता मुझे चुनती है उसका बाद मेरा ये मोटिव होगा, मेरे को दिन रात ये नहीं देखना है कि भी मेरा कोई अपना काम है। मुझे अपने वार्ड की जनता के लिए काम करना है, अपने वार्ड का सुधार करना है, जो कि मैं आज से 15 साल पहले समाज सेवी के रूप में करती आ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी से पिछले 17 साल से जुड़ी हूँ। हर बार हर ओहदे पे रही हूँ। 6 साल मैं जिला महामंत्री रही हूँ महिला मोर्चा में। उससे पहले मैं मंडल में उसमें कार्यकारिणी में थी। अब की बार मैं जिला सचिव हूँ और महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और अगर मुझे टिकट मिलती है मैं जीत के अपने अध्यक्ष जी की संगठन की झोली में डालूंगी और अपने वार्ड की जनता जो है मेरी, उनकी मैं दिन हो या रात हो मैं नहीं देखूंगी कि मुझे अपना कुछ देखना है। मुझे अपने विकास कार्य करने हैं और सुधार करना है और अपने जनता के दुख सुख में उनके साथ खड़े रहना है। और जो मैंने अपने वार्ड के अंदर बहुत सुधार किया है, बहुत सड़कें बनवाई हैं। आप आ सकते हो, देख सकते हो।
लाइटें, कुर्सियां, पार्क, जो मेरे को जनता ने मेरे आगे मांग रखी, वो मैंने अपने संगठन और अपनी विधायिका के आगे बात रखे उस कार्यों को अपने वार्ड के अंदर जोरों शोरों से करवाया है। वहीं वार्ड 22 से ही भाजपा से महेंद्र प्रताप अपनी पत्नी के लिए समर्थकों के साथ विज के ऑफिस में पहुंचे। महेंद्र प्रताप पिछले कई सालों से भाजपा के IT सेल से जुड़े हैं। इनका कहना है कि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो चुनाव अवश्य जीतेंगे। मैं 22 वार्ड से आई हूं और मैं सभी अपने वार्ड की तरफ से सबकी तरफ से ये बोलना चाह रही हूं कि मैं अच्छे से सबकी आवाज़ के लिए आवाज़ उठाऊंगी और सबके लिए एक सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ सबके लिए, सबको साथ लेते हुए अपने वार्ड के लिए मैं बहुत अच्छे से कार्य करना चाहती हूं। और मैं चाहती हूं कि सभी समाज, सभी मेरे वार्ड के लोग सभी मुझे अच्छे से वोट दें ताकि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं और अच्छे से काम कर सकूं। हर अपने वार्ड का ध्यान, हर एक प्राणी की अच्छे से ख्याल रख सकूं ताकि उनकी सभी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। जी, मैं पानीपत की ऐतिहासिक धरती के अंदर 22 वार्ड से आया हूं और एक सोच और एक विचार लेके आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से चुनाव का समय है और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज निगम के चुनाव के अंदर पानीपत जिले में 5 जिलों में है और एक सोच और विचार लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्पक्ष कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में काम करता हूँ, निष्पक्ष भावना के साथ काम करता हूँ। और जिस तरह से मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो 22 वार्ड हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता से भी अपील करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट लोगों को आगे लेके आए, तभी नरेंद्र मोदी इस देश की सेवा कर सकते हैं। अच्छे लोगों की, अच्छी भावना के लोग जो राजनीति में आएंगे, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाने का मेरा भी यही प्रयास रहेगा। पार्टी की टिकट मुझे मिले या किसी मिले, मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक नेता हूँ। मैं पार्टी में रह करके दुआई और बंटी तो नहीं बेच सकता, लेकिन देश के लिए, पार्टी के लिए काम कर सकता हूँ। चाहे मुझे चुनाव का मौका मिले या न मिले, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ पार्टी के साथ निष्पक्ष रूप से काम करूँगा और एक सच्चे सिपाही के रूप में काम करूँगा, क्योंकि मैंने 6 से 7 साल में राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर निष्पक्ष भावना के साथ काम करने का अवसर मिला। एक तरफ टिकट पाने को लेकर जद्दोजहद चल रही है तो दूसरी तरफ जनता उन पार्षदों की तलाश कर रही है जो चुनाव जीतने के बाद वापस ही नहीं आए। ऐसे ही एक वार्ड की कॉलोनी में आपको लेकर चलते हैं जहां की जनता उनकी कॉलोनी में विकास नहीं होने के चलते बेहद परेशान है। दिखाई दे रही ये तस्वीरें वार्ड 22 के बतरा कॉलोनी की है। कॉलोनी की हालात ये है कि बरसात के दिनों में यहाँ पानी कई फुट तक भर जाता है और ना ही यहाँ पानी की निकासी हो रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। इतना ही नहीं, इस कॉलोनी के एक मकान में नाले का पानी भर जाता है जिसमें एक महिला की डूबने से मौत भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं। कॉलोनी के लोगों ने अपने पैसों से ही गली में मिट्टी डलवाई है। बाइट जनता का कहना है कि वो इसकी शिकायत कई बार पार्षद से कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। सर, मैं वार्ड नंबर 22 से बथरा कॉलोनी से मान लिया जाए नहीं, इस बात को कई दफे कह भी चुका हूँ। अब भाई मान लिया इतनी गंदगी यहाँ से फैल रही, मान लिया एक हमारी भाभी, मान लिया भाभी पानी में ही गिर के मर गई, इस गंदे पानी में ही गिरने के बावजूद भी वे भी मर गई। भी छोटा भाई मान लिया जाए नहीं, मैं कल ही मान लिया छुट्टी करवा के लिया, 35,000 रुपये देगा, वो बीमार हो गया था, बिल्कुल सीरियस। ये पानी किस वजह से अंदर आया हुआ? पानी जी यो कॉलोनी का है, पिछली साइड को मान लिया जाए नहीं है जो रेलवे की जगह है, इसमें गुली कट कर मकानों में भर जाके इसकी वजह से गंद भी, बीमारी भी, सब कुछ इसी की वजह से फैल रहा। मान लिया कोई MC या कोई भी मान लिया जाए नहीं, जैसा हम 2-1 जगह गए भी तो मान लिया कोई सुनवाई नहीं करता और देख कर तो चले जाएंगे, आश्वासन भी दे जाएंगे कल की यहाँ से काम जुड़ जाएगा, आपके मान लिया गली ऊपर उठ जाएगी या पानी आपका गलकुंदी, पानी की कोई निकासी नहीं आगे, सारा पानी घूम फिर के मान लिया जाए नहीं यहाँ सबसे नीचे है, मान लिया इसमें भर जाके। ये 25-30 घर तो इतने दुखी हैं कि भाई इनका तो खाना पीना, रहना, सोना, मरना भी मान लिया जाए नहीं बढ़िया हो रहा, कोई टेंशन नहीं है, मान लिया भाई मरते नहीं, बढ़िया दबा के मरने लग रहे, बताओ क्या करें। नगर निगम के चुनाव नजदीक है, ऐसे में जनता का कहना है कि आए दिन उनके पास कोई न कोई नेता अपने पक्ष में वोट डालने के लिए चक्कर मारता हो। कई नेता तो ऐसे हैं जो उन्हें बोलते हैं कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही वो सारा काम करवा देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई उन्हें देखने तक नहीं आता। जनता का कहना है कि वो सिर्फ उन्हीं को वोट देंगे जो उनकी कॉलोनी में विकास करवाएगा और उनकी समस्या को सुनेगा, नहीं तो वो किसी को भी वोट नहीं देंगे। यहाँ गलियाँ की समस्या जी, देखो बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे हैं,
कोई समाधान नहीं। गली का देखण भी बते रहा है, कोई नहीं सुनता। पार्षद के पास भी गए, हम रेवड़ी के पास भी गए, कोई नहीं हमारी सुनाई कर रहा। उनको हम यही कहेंगे हमारी गली बनवाओ, पहले हमारी नाली का समाधान करवाओ, पानी का जब भी वोट देंगे। जी हम पानी में को चलने लग रहे, हमारे बच्चे परेशान हो रहे, बीमार हो रहे, हम फिर हम कैसे वोट दे देंगे उनको? हमारी सुनाई नहीं कर रहे। एक या ट्यूब खराब हो रही है, ट्यूब भी नहीं बदली जा रही हमारी। क्या इस गली की वोट नहीं मिलती है उनको? है नहीं, वोट तो देते हैं। हाँ, गली से वोट जाती होगी जब तो एमसी बनते होंगे, ऐसे तो नहीं बनते। वोट तो हम घर नहीं रख दे, वोट तो देवेंगे। फिर उनको भी कुछ सोचना चाहिए हमारे बारे में। पानी की निकासी है सबसे मेन है, और इस प्रदूषण की वजह से बच्चे बीमार होते हैं, बड़े भी होते हैं। गंदा पानी ना उन घरों में जाता है, कोई इसको देख ही ना, इस पर गौर ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। समस्या पानी की है, उसकी और के समस्या है यहाँ से। जब कोई सुनाई नहीं करता, कोई आता ही नहीं यहाँ से। 8-9 महीने हो गए पानी में खड़े यहाँ से, हाथ पाँव भी गड़ गए सबके, बच्चे भी परेशान नरक हो रहा है यहाँ से, बिल्कुल ही नरक हो रहा कतई। कोई समाधान नहीं करता, बता क्या करा। परेशानी हमारा चिक्कड़ है जी, घरों में बच्चे परेशान है, बीमारी चल रही हमारे, बीमार रहे हर आदमी। हाँ जी, ये तो कम से कम 2 साल हो गए, चमासे में तो पैर टेकने की जगह भी नहीं, आने जाने वही गिरा है यहीं। एमसी तो नहीं, हम सबसे भी कह दिया जी, बिल्कुल एक बार किसी ने कोई सुनाई नहीं करी हमारी। नगर निगम चुनावों को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, तो वहीं 16 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर आज वॉइस ऑफ पानीपत की टीम ने जनता के दिलों का हाल जाना। तो जरा सुनिए कि जनता का कहती है कि उन्हें कैसा नेता चाहिए। इसमें मेयर क्योंकि पानीपत में पहली बार डायरेक्ट चुनने जा रहा है, तो जो मेयर होना चाहिए एक तो युवा होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, और विकास के लिए मतलब उसके पास समय होना चाहिए कि लोगों की वो प्रॉब्लम सुने और उसके लिए आगे फाइट कर सके। बाकी इस बार जो इलेक्शन होगा, ये नया इलेक्शन है, तो देखते हैं कि पब्लिक किसकी तरफ देती है, विकास की तरफ जाती है या मतलब पार्टी को देखती है। मेरे हिसाब से विकास को देखना चाहिए और युवा बंदे को मेयर के लिए कैंडिडेट होना चाहिए। बिल्कुल नया चेहरा आना चाहिए जो एनर्जेटिक हो और काम कर सके। मतलब ये नहीं कि कोई व्यवसायी को बना दिया जाए, जिसके पास समय हो, जो समाज के लिए कुछ समय दे सके और समाज के लिए भला कर सके, ऐसे कैंडिडेट को ही मेयर चुनने जाना चाहिए। ऐसा है कि गली की जो सड़कें हैं वो अच्छी होनी चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए। बारिश जब आती है तो पानी निकलता नहीं है, तो यही सब पब्लिक की जो सुविधा है इसी में ही है कि सड़कों का विकास हो, शहर का विकास हो, तभी बात बनेगी। नहीं, नया चेहरा तो कोई भी हो जी, चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन तो इंसान को काम करने से मतलब है ना, काम अच्छा हो तो पार्टी पब्लिक खुश होती है। ऐसा होना चाहिए ना जो शहर का विकास करे। लोग आते हैं अपना टाइम पास करके चले जाते हैं। अब भी देखिए 5 साल निकल गए, कोई इतना विकास हुआ नहीं जितना होना चाहिए था। हम तो ऐसा चाहेंगे मेयर ऐसा है जिसके अंदर गट्स हो और शहर का विकास करे। अच्छा नहीं, अच्छा फैसला है ये। इस समय ना MLA के नीचे नहीं दबेगा आदमी, खुद काम करेगा, उसके पास अपनी पावरें होंगी तो काम ठीक से होगा। विकास के नाम पर वोट देना चाहिए और विकास हो रहा है। ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है जो जारी रहेगी। कोई भी आएगा अगर विकास करेगा या करवाएगा वही सफल होगा। ये चमचागिरी करने से या किसी पार्टी का कैंडिडेट होने से जरूरी नहीं है, उसका चेहरा भी देखा जाएगा और उसने भूतकाल में कुछ काम किया है उसके ऊपर, सारों के ऊपर नजर डाल के ही वोटिंग की जाएगी। पढ़ा लिखा होना जरूरी है और पढ़ाई तो हर आदमी के लिए जरूरी है। जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो ना तो आगे उसको पता लगेगा भी मुझे किस प्रकार अधिकारियों से, कर्मचारियों से कार्य लेना है, और ना ही वो काम आगे उनके समस्याओं को जान के आगे बढ़ा पाएगा। तो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, किसी ने काम करवाए, दूसरों की कोई दिक्कत है कि उनको सॉल्व करवाएं। गली का विकास नहीं हो रहा, वहाँ विकास करवाएं। गली कहीं से टूटी हुई है, कोई लाइट वगैरह की दिक्कत है, वो करवाएं। ऐसा मेरा ठीक पसंद करेंगे। गलियों में जैसे पानी भर जाता है, सीवर भर जाते हैं, उनका विकास करवाएं। चुनाव के रंग कार्यक्रम में बस इतना ही। चुनाव से रिलेटेड सभी खबरें हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।